आंध्र प्रदेश के वजीर सत्य प्रसाद ने रियासत की आवाम को साल नौ की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जबकि रियासती वजीर नारा लोकेश 20 लाख लोगों को रोज़गार और तालीम के मौके फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मखलूत हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद रियासत और आवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। ముందుగా అందరికి కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। రాబోయే సంవత్సరం అంతా కూడా రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి। ఏదైతే మన దార్శనికులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా పేదవాడు బాగుండాలి, ఆర్థికంగా స్థిరపడాలి లక్ష్యంతో పనిచేస్తారో వారి యొక్క గైడెన్స్లో ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు అవ్వచ్చు, ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, అందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేసి ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్ళాలని, ఉపాధి కల్పన కోసం ఏదైతే నారా లోకేష్ గారు కష్టపడతా ఉన్నారో అది కూడా 100కి 100% ఈ సంవత్సరంలో అమలు వైపు రావాలనేసి, గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలి, రాష్ట్రం బాగుండాలని అహర్నిశలు కోరుకునే పవన్ గారి యొక్క ఆలోచనలు, అలాగే వికసిత్ భారత్ అని చెప్పేసి మోడీ గారు మంచి ఆలోచనతో ఈ దేశాన్ని ముందు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు। వీరందరి యొక్క లక్ష్యం ఈ దేశం, ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి। ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏదైతే 1924లో 30 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందో పునర్నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం బ్రహ్మాండంగా। ఈ 18 నెలలు ఒక సుపరిపాలన అని చెప్పి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పరిపాలించింది। एपी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना शेख मुश्ताक अहमद ने बताया कि एपी रियासत की माशी हालत खस्ता होने के बावजूद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अवामी फलाह और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। शेख मुश्ताक अहमद ने मुनसिफ टीवी से बताया कि इमामों और मौज़नीन के एजाज़िया की तकसीम को हुकूमत ने यकीनी बनाया है और सुपर 6 के ज़रिए अवामी फलाह को कामयाबी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। हमारे इज्जत माब वजीर आला नारा चंद्रबाबू साहब ने स्टेट की हालत माली एतबार से अबतर होने के बावजूद, यानी कि हालात स्टेट के माली एतबार से खराब होने के बावजूद चंद्रबाबू साहब ने इस रियासत की आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए और इस रियासत की तरक्की के लिए, अवामी फलाह और बहबूदी के लिए स्कीमात, रियासत की फलाह और बहबूदी के लिए सड़क की मरम्मत और नए तौर से तामीर सड़क, सिर्फ सड़क की मरम्मत के लिए इज्जत माब वज़ीर आला चंद्रबाबू साहब ने 1000 करोड़ रुपये खर्च किया है और असरेनो सड़क की तामीर के लिए चंद्रबाबू साहब ने 3000 करोड़ रुपये खर्च किया है। चंद्रबाबू साहब ने जैसे ही उनको बताया गया इमाम और मौज़नीन की लिए वजीफा, इस देश में ही पहले व्यक्ति आप हैं, पहले शख्स हैं जो शुरुआत किए। अगरचे रियासत की हालत ख़राब है माली एतबार से, फिर भी इमाम और मौज़नीन की तनख्वाह रुकी हुई है, उनको ज़रूरत है। जैसे ही बताया गया हमारे लीडरान की तरफ से और मेरी तरफ से, तो उन्होंने फ़ौरन हालत देश स्टेट की कुछ भी हो ज़रूर उनके खाते में रकम जमा कर दी जाएगी। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डे में अनाउंस किया, दूसरे दिन ही 90 करोड़ रुपये इमाम और मौज़नीन के खाते में जमा करवाया। अब स्कॉलरशिप पर हुकूमत की जानिब से जो रकम आया माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशंस के ज़रिए से, जो माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं कॉरपोरेशंस के ज़रिए से हमने उसको पहुंचाया। इसी तरह स्कूली बच्चों के लिए भी तल्ली की वंदनम जो स्कीम है, वो स्कीम का भी ये मजहब के लिहाज से फाइनेंस कॉरपोरेशन माइनॉरिटीज़ रहने की वजह से माइनॉरिटीज़ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स का लिहाज करते हुए उन पर जो तल्ली की वंदनम में जो पैसे उनके लिए खर्च होंगे हमने माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से ही उनके अकाउंट में जमा कराया है।
और विशाखापट्टनम में नए साल 2026 के आगाज़ पर आर के बीच से बेमिली तक साहिली इलाके में शहरियों ने जोशो खरोश के साथ जश्न मनाया। बच्चों और बड़ों ने मुख्तलिफ इलाकों से आकर समुद्र के किनारे नए साल की खुशियां मनाई। विशाखापट्टनम पुलिस ने सड़कों पर खुसूसी रुकावटें और सख्त हिफाजती इंतजाम किए ताकि तकरीबात पुरअमन अंदाज में हों। पुलिस ने बताया कि गुज़श्ता साल 2025 में शहर में नए साल की तकरीबात के दौरान 0 हादसा हुए और 2026 में भी यही हदफ रखा जाएगा। इंतज़ामिया ने शहरियों की हिफाजत और जश्न की खुशगवार फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए थे। रायचोटी के मुस्लिम कायदीन ने हुकूमत की जानिब से रायचोटी ज़िला हेडक्वार्टर को मदनापल्ली मुंतकिल करने के फैसले की मुखालफत करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। इस मौके पर रायचोटी जामा मस्जिद गवर्नमेंट काजी शरफुद्दीन ने कहा कि 2 जनवरी बाद नमाज जुमा थाना सर्कल से रायचोटी तहसीलदार के दफ्तर तक एक पुरअमन रैली निकाली जाएगी। उन्होंने बिला तफरीक ज़ात पात और मज़हब इस पार्टी में शिरकत करने की अपील की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रायचोटी को ज़िले के सदर मकाम के तौर पर ऐलान करें या रायचोटी को कड़पा ज़िले में ज़म करें। पहले भी ऐलान हो चुका है, दोबारा आपकी याद दहानी के लिए मैं ऐलान करता हूँ कि कल जुमा की नमाज के बाद एक रैली है। रायचोटी के रहने बसने वालों के साथ, अतराफ अपनाफ के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ज़िला निकाल कर, कम से कम हम सब जमा होकर हमको सहूलत कड़पा है, कड़पे के साथ मिलाया जाए। ये हम अपना इरादा सामने रखें, अपना अज़्म सामने रखें, हुकूमत से मुतालबा करें कि हमको कड़पे के साथ ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप सब आएँ और इस रैली को, होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बुक फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। बुक फेस्टिवल के जिम्मेदारों ने कहा कि बुक फेस्टिवल का कल आगाज़ होगा। इस बुक फेस्टिवल में मुख्तलिफ ज़बानों की हज़ारों किताबें नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जिनमें अदब, साइंस, तारीख़ और मुकाबलजाती इम्तहानात से मुतल्लिक़ किताबें शामिल हैं। फेस्टिवल का मकसद नई नस्ल में मुताले की आदत को फ़रोग़ देना है। Vijayawada Book Festival is going on. It is going to be unveiled tomorrow evening by Honorable Justice Narasimha, our Chief Secretary Vijayanand ji, and our Deputy Speaker Mr. Raghuram Raju, and senior journalists are going to participate in the inauguration festival, and Walk for Books will be there on the 6th, which will be widely participated by the intellectuals of this entire area. We are expecting at about 8 lakhs plus footprint in this exhibition, and there are at about 270 publishers and education and health organizations of the government of Andhra Pradesh are participating in this book. कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस के सीनियर लीडर कानून साज काउंसिल के रुकन ए वसंत कुमार ने आलमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूर अफराद में ट्राई मोटरसाइकिल तकसीम किए। इस मौके पर वसंत कुमार ने कहा कि KKR DB बजट और हैंडीकैप स्कीम के तहत माजूर अफराद में 3 पहिया वाली गाड़ियाँ तकसीम की गईं। गाड़ियों की तकसीम का अहम मकसद माजूर अफराद को सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि समाज से महरूम अफराद के लिए भी समात के आलात देने का भी मंसूबा बनाया गया है। इस मौके पर KPCC मीडिया डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद के PCC के रियासती सेक्रेटरीज के असलम पाशा, जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी जंजन कुमार और दीगर मौजूद थे। बजट में KKRDB के बजट में फिजिकल हैंडीकैप लोगों को उनका डेली एक्टिविटीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना, उन्हें चलते फिरते दूसरों का सहारा नहीं लेना, इंडिपेंडेंट होके उन्हें
फिरना चाहिए, उनको हम हिम्मत देना चाहिए, उनको हम सहारा देना चाहिए। इसलिए मेरे MLC ग्रांट में ये साल में 10 ट्राइसिकल का स्कूटर का आज डोनेट कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो व्हीकल्स बहुत अच्छे रीति लिए उनको हेल्प होता है। वो अपने काम को दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ सके, अपने काम अपने कर लेने के वास्ते बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। इसलिए ये बहुत अच्छा स्कीम है। नेक्स्ट ईयर भी मैं आगे 10 व्हीकल्स फिर देने वाला हूँ। और विशेष करके खास करके सब समुदाय वालों को, सब जात वालों को, सब कम्युनिटी वालों को सेलेक्ट करके दिया। इस माइनॉरिटी है, SC है, ST है, जनरल भी है, सब। रेलवे कोडोर को तिरुपति ज़िले में शामिल किए जाने पर मकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर MLA रवश्री धर ने वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अवाम की देरी न ख्वाहिश पूरी हुई है। ज़िला कलेक्टर डॉक्टर S वेंकटेश्वर ने कहा कि नई ज़िला हदबंदी के बाद इंतज़ामिया को मज़ीद तेज़ और अवाम दोस्त बनाया जाएगा, जबकि ऑफिस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे कोडोर के 5 मंडल अब बाज़ाब्ता तौर पर तिरुपति ज़िले में शामिल हो चुके हैं और इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अदूनी म्यूनसिपल में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। वार्ड नंबर के काउंसलर के शोहर और YSRCP के लीडर इब्राहिम ने म्यूनसिपल चेयरमैन और कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उनका कहना है कि म्यूनसिपलिटी में होने वाले हर काम में मुबैना तौर पर सेटलमेंट और कमीशन का खेल जारी है। इब्राहिम ने म्यूनसिपल बजट इजलास को अचानक मनसूख किए जाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि फैसला बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसी भी काम की मंजूरी के लिए कमीशन देना लाजमी बना दिया गया और चेयरमैन व कमिश्नर इस पूरे अमल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। 2026 జనవరి 1 అందరికీ ముందుగానే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. నేను కోడల్పేట వైసీపీ తరఫు నుంచి ఇన్ఛార్జు, నా భార్య బండి హసీనా బాను కౌన్సిలరు. నేను నెక్స్ట్ 24 వార్డు నిలబడి 26 వార్డు నుంచి కోడల్పేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. ప్రతిసారి మున్సిపల్ ఆఫీస్లోన కౌన్సిలింగ్ మీటింగు జరిగేటప్పుడు ప్రతిసారి వాళ్ళకి అవసరం ఉండేవి పాస్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ అవసరం లేని పెండింగ్ పెడతారు. దాని పాత్ర ఏముండదు ప్రజలకు తెలీదు. ఎందుకు తెలియదు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి టౌన్ డెవలప్మెంట్ చేయాల. అది ఏ వాడనా కానీ టౌన్ డెవలప్మెంట్ చేయాల. డెవలప్మెంట్ లేదు. ఎందుకు లేదు డెవలప్మెంట్ అంటే చైర్మన్ మనకి అట్లే దొరుకుతున్నాడు, కమిషనర్ అట్లే దొరుకుతున్నాడు,